नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। इंडिया गठबंधन की बहुप्रतीक्षित बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई और इस बैठक के बाद कयासों का बाजार, अटकलों का बाजार गर्म है। यूं कहें कि कयासों और अटकलों के साथ साथ अफवाहों का बाजार भी गर्म है, खास करके बिहार में। सीएम नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही वो इंडिया गठबंधन को बाय बाय कर सकते हैं। आखिर क्या सचमुच ऐसा है या इन अटकलों के पीछे भी एक राजनीति है, एक साजिश है? इसी मसले पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि इन अटकलों को, इन अफवाहों को, इन कयासों को कैसे देखते हैं। संजय जी। सबसे पहले रेड न्यूज़ के व्यूअर्स और दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। आपको ये बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने सवाल किया कि इंडिया गठबंधन की बहुप्रतीक्षित बैठक हुई और उसके बाद नीतीश जी नाराज हो गए। यह तो तभी से अफवाहें फैलाई जा रही थी। पहली बात तो ये हो रही थी विपक्ष की ओर से कि ये होने वाला नहीं है, और जब हो गया, 4 मीटिंग हुई, फिर 4 महीने के बाद कल फिर मीटिंग हुई, फिर वही बात आ रहा है। नीतीश जी निराश हो गए। क्यों निराश हो गए? उनका स्टेटमेंट आपने लगता है कल नहीं देखा। उन्होंने ब्रीफ किया और बड़े उत्साह के साथ कि जनवरी में, यानी जनवरी तक सीट शेयरिंग का मामला सलटा लेना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर हमारा आपसे मत भिन्नता है, डिफर है, तो फिर आपको सहयोग, सहायता और सलाह क्यों देंगे? वो सलाह दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जो है उनके डिसीजन का एक पार्ट है। और ख़ास तौर पे इंडिया गठबंधन में एक बात तो हो गई ना कि जो सूबों में क्षेत्रीय दल है, उन दलों के साथ कांग्रेस कोई छेड़छाड़ करने नहीं जा रही है। मतलब जिस क्षेत्रीय दल का प्रभुत्व, महत्व, ताकत, उसको कांग्रेस ने माना और उन्होंने ये कहा कि बिहार में नीतीश जी देखेंगे। तो कहाँ नीतीश जी नाराज है? ऐसा कुछ तो दिखता नहीं है कि नाराजगी है। लेकिन संजय जी, जिस तरह से मीडिया में ये बातें आ रही है कि लालू और नीतीश कुमार जो है मीटिंग छोड़ के चले आए और वो दोनों ही जो 19 दिसंबर की बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की, इससे नाराज हैं, ऐसी खबरें तो है। अब भाई, खबर तो खबर होती है, खबर में क्या लगा हुआ है? खबर तो कुछ भी बनाई जा सकती है। और जहाँ तक आज तक जो खबरों का सवाल है, ये बताइए कि विपक्ष कोई भी चीज़ करता है तो उसके सकारात्मक पहलू को मीडिया उठाता है, वो नेगेटिविटी खोजता है, उसमें सारी नकारात्मक बातों को लिकार करके और उसको ब्रेकिंग न्यूज़ किया जाता है। तो ये दौर है, क्या कीजिएगा? विपक्ष अगर अच्छा भी कर रहा है, कुछ अच्छी बातें हो रही है, कुछ अच्छा निर्णय लिए जा रहे हैं, कुछ देश का भला सोचा जा रहा है, तो उसमें भी मीन मेख निकालना का काम भाजपा वाले का है, लेकिन मीडिया भी कर रही है। तो ये मिले सुर मेरा, तुम्हारा सुर बने हमारा, तो ये तो मीडिया का जो है अपना जो पत्रकारिता का धर्म है, अब उस धर्म का किस रूप में पालन कर रहे हैं मुझको नहीं समझ में आता है। बिल्कुल गलत बात है जो आप कह रहे हैं बीच में छोड़ के चले आए। ये बताइए, कोई जाता है चक्रवर्ती जी कहीं भी, क्यों छोड़ के जाएगा? वो अपनी प्रतिक्रिया तो दे दिए ना कि बिहार में जो है जितना जल्दी होगा हम लोग कर लेंगे, जनवरी के अंत तक हम लोग सीट शेयर कर लेंगे, ताकि जो है सो कैंडिडेट लोगों का अनाउंसमेंट करके उनको जो है चुनाव से पहले
पूरी तरह से जो है सो अपना चुनाव कैंपेन करने का जो है मौका मिलेगा। लालू जी ने भी कह दिया, लालू जी ने तो एक कदम आगे बढ़ के कह दिया कि अब जो है मोदी का सफाया तय मानिए, तो वे छोड़ के चले गए। नाराजगी बम्बई वाला में यही हुआ था। अरे भैया, पिछले बार भी जो था, ये आपको मालूम है कि एक ही प्लेन से गए थे तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, और सभी को एक साथ लौटना था। तो बताइए कि कोई रहेगा कोई नहीं रहेगा, ये कोई मतलब मुद्दा तो है नहीं। लेकिन जिस तरह से खींचतान प्रधानमंत्री पद को लेकर हो रही है इंडिया गठबंधन में, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने जो है खड़गे जी का नाम सुझा दिया कि वो प्रधानमंत्री के सबसे अच्छे उम्मीदवार होंगे, और ऐसी अटकलें थी कि कहीं ना कहीं जो है सीएम नीतीश को संयोजक पद इस बार मिल जाएगा, बनाया जाएगा। तो ये खींचतान कहीं ना कहीं जो है इन अटकलों को, इन कयासों को, इन अफवाहों को हवा देने का काम कर रही। मुझको यह बात समझ में नहीं आती है कि ये संयोजक का कौन सा ऐसा पद है, कौन सा ऐसा मिठाई है जिसको खिलाने से नीतीश कुमार की सेहत बढ़ जाएगी, उनका कद बढ़ जाएगा। आपको मालूम है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय नेता पहले भी थे, आज भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो संयोजक बार बार पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है, आप बताइए चक्रवर्ती जी, 28 दल कल जुटे और 28 दल एक साथ बैठे, ये कम बड़ी बात है क्या? आप क्यों संयोजक के पीछे लगे हुए? ये आपके एजेंडे पर चलेगा, मतलब इंडिया गठबंधन आप तय करेंगे कि संयोजक कौन बनेगा। संयोजक कौन बनेगा इसका इंटरनल मामला है, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको बता देगा लोग। ये संयोजक का क्या मतलब है? लोगों ने जो है, अब ममता बनर्जी ने जो प्रस्ताव रखा खड़गे जी का, तो ये बताइए कि किसी ने उनका विरोध तो नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हालांकि वो एजेंडा में नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी ने अगर खड़गे जी जैसे वरीय कांग्रेसी का नाम ये किया, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम, उन्होंने उनका समर्थन किया। लेकिन आपने कहीं से विरोध का स्वर देखा? जो लोग कहते थे कि अरे इंडिया गठबंधन क्या है, सोमवार को अखिलेश जायसवाल, अखिलेश यादव, तो मंगलवार को अरविंद केजरीवाल, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। खड़गे जी ने क्या कहा? खड़गे जी की जगह किसी और का नाम अगर कोई प्रस्तावित कर दिया होता, उदयन स्वीकार कर लेता। लेकिन खड़गे जी ने दूसरे ही मोमेंट जो है सो काउंटर किया और उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों को हम लोग चुनाव के बाद देखेंगे। इससे प्रमाणित होता है कि यहाँ लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि जो कह दिया सो कह दिया। लोकतांत्रिक तरीके से इंडिया चल रही है और जो है सब काम लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हैं। नीतीश कुमार लेकिन कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में आवाज़ उठाने की जो स्वतंत्रता है, उससे ये भी संदेश जा रहा है कि आखिर ममता बनर्जी को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का नाम प्रस्तावित क्यों करना पड़ा। कहीं ना कहीं किसी बात का संदेह और डर, संशय जो है उनके अंदर सता रहा था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी का खड़गे जी के नाम का प्रस्ताव करना और अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन करना, ये दोनों का अपना अपना एक प्रकार से कहिए कि नहीं भावना था। और उस भावना के सबसे बड़ी बात है किसी ने खिलाफत नहीं किया। अब ममता दीदी ने स्वयं कहा कि यदि खड़गे जी को पीएम उम्मीदवार बना दिया जाता है तो देश में पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि देश का प्रधानमंत्री कोई पीएम बनेगा दलित। उनका संदेश ये था और यह सही है कि अगर खड़गे जी को दलित पीएम के तौर पर, जैसा कि वहाँ निर्णय कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर आगे जाकर के किसी मीटिंग में किसी बात को लेकर के और इंडिया में निर्णय बनती है, तो खड़गे जी एक अच्छे बेहतरीन पीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं और देश को दलित प्रधानमंत्री का चेहरा पसंद आएगा, दलितों में उत्साह बढ़ेगी और इंडिया को दलितों का, संपूर्ण जातियों का समर्थन मिलेगा।
वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर के जिस तरह से ये समझा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि इस बार की जो बैठक है निर्णायक होगी और कुछ ना कुछ निकल करके आएगा, लेकिन वही बात हो गई। तमाम कोशिशों के बाद किसी नतीजे पर इंडिया गठबंधन के नेता नहीं पहुंच पाए। अरे भैया, नतीजा पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आप मतलब मीडिया का हम समझ में नहीं आ रहा है। वो करते हैं तो मास्टर के स्ट्रोक, वो करते हैं तो ये छक्का मारा, वो करते हैं तो ये जादू। अरे भाई चक्रवर्ती जी, आप गौर से देखिए, इंडिया गठबंधन में 28 दल बैठे और पूरे 3 घंटे चली मीटिंग, और कैसे नहीं कहते हैं कि क्या नहीं निकला। पहला तो ये निकला कि जो विपक्ष यानी भाजपा, नरेंद्र मोदी जो कहा करता था कि प्रधानमंत्री पद के लिए इस गठबंधन में मारा मारी है, तो इसको साबित कर दिया। खड़गे जी का नाम प्रस्ताव हुआ और खड़गे जी ने कहा कि चुनाव के बाद इसको देखेंगे, हमारा पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमको सीटें उतनी आ जाए जिससे कि हमारी सरकार बने। तो ये एक मैसेज नहीं जाता है क्या कि मारा मारी का, प्रधानमंत्री के पद के लिए इंडिया में कोई मारा मारी नहीं है। एक मत, एक स्वर है कि सबको जो है सो मतलब मेजोरिटी पहले प्राप्त कर लें, देन हम लोग तय कर लेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ कोई चल रहा है राजतंत्र, लोकतंत्र तय होता है, मतलब दिल्ली का तय होता है, मुख्यमंत्री आपका जो है सो दिल्ली से तय होगा, गुजरात का मुख्यमंत्री। लेकिन संजय जी, जिस मोदी को हटाने को लेकर के इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है, वो इंडिया गठबंधन आखिर क्या वजह है कि एक संदेश जो है देश को नहीं दे पा रहा कि हम भी मजबूत हैं और जो बीजेपी है उससे कहीं बेहतर शासक हम देश को देंगे अगर आप हमें मौका देंगे। तो आखिर क्या वजह है कि इंडिया गठबंधन देश को ऐसा संदेश देने में नाकाम हो रहा है? देखिए, यह नज़रिए का है, ये सोचने का अपना अपना तौर तरीका, नज़रिया है। आप कैसा संदेश चाह रहे हैं भाई? भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग एक जगह इकट्ठे होकर 3 घंटे बैठ रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से पार्लियामेंट में 141 एमपी को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति ने सस्पेंड कर दिया, उसके विरुद्ध भी तो ये जो इंडिया है उसमें आवाज़ उठी। 22 तारीख को इस पूरे देश के अंदर उन तमाम दलों के लोग धरना प्रदर्शन, सड़क पर उतरेंगे। क्या ये मैसेज नहीं है? अलावा इसके आगामी 30 दिसंबर के बाद 10-12 रैलियों का जो है सो खाका तैयार कर लिया गया। क्या ये मैसेज नहीं है? और क्या करना चाहते हैं? क्या भाजपा की तरह इंडिया इतना सामर्थ्यवान है कि क्या वो पोस्टर होर्डिंग लगा करके और प्रचार करे? क्या मीडिया में वो जो है तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मीडिया में खबरें आ रही है वो खबरें फैला रही है गोदी मीडिया, जैसा कि इंडिया गठबंधन की बात के शब्दों में कहें तो? उनकी बातों को सही तरीके से गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं रख रहा है, उसको जो है खोट पर खोट ही नजर आ रही है। बताइए कि इंडिया गठबंधन नाम पड़ा है, उसको गोदी मीडिया, इंडी तो घमंडिया। आप मीडिया हैं, आपको तय करना चाहिए कि आपको क्या बोलना चाहिए। आप तो एज पर डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो अगर कहेंगे कि इंडी है तो वो इंडी है, वो कहेंगे घमंडिया है तो घमंडिया है, वो कहेंगे टुकड़े गैंग तो टुकड़े गैंग है। आप फॉलो किसका कर रहे हैं? यू फॉलो टू प्राइम मिनिस्टर। जबकि मीडिया का यह जो व्यवहार है वो व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सुना है आपने जो कयासों, अफवाहों और अटकलों का बाजार मीडिया में लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से हवा में है, उसका कोई बुनियाद नहीं है। इंडिया गठबंधन अपना आकार ले रहा है और धीरे धीरे ही सही, जैसा कि संजय वर्मा जी ने कहा, और इंडिया गठबंधन बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हो रहा है।
फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।